नमस्कार, जय माता जी, जय श्री कृष्ण। मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं शास्त्री पंडित वीके जोशी, पंडित विक्रम भाई जोशी, मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रसिद्ध अंबाजी ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा प्रयोग बताऊँगा एक ज्योतिष शास्त्र और एक तंत्र मंत्र के साथ साधना से, और ये प्रयोग आपके लिए बहुत फायदेकारक होगा, क्योंकि हर इंसान का जीवन में कोई न कोई शत्रु और दुश्मन होता ही है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिए। मैं जो क्रिया बताऊंगा वो आप देखते रहे, और कैसे दुश्मन से जीतना है। ये दुश्मन से जीतने के लिए एक प्रयोग है, न कि दुश्मन को कोई हानि पहुंचाने का या उसको मारने का। ये कुछ ऐसा नहीं है। ये कार्य है कि दुश्मन को पैरों तले कैसे दबाना है, कैसे उच्चाटन प्रयोग करके दुश्मन को कैसे पछाड़ना है, जो जिंदगी में अपने सामने वो मुंह उठाकर बात ना कर सके। इसके लिए ये प्रयोग दुश्मन को शांत करने के लिए, और अपने रास्ते की जीवन में कभी अपने रास्ते में कोई रुकावट ना बने, वो उसके रास्ते और हम हमारे रास्ते, उसके लिए ये कार्य, ये छोटा सा प्रयोग टोटका बताता हूँ दोस्तों। तो आप ध्यान से देखिए कैसे क्या करना है। सबसे पहले हमको 5 दीपक लेने हैं और 5 छोटी सी हंडी लेनी है, और शिव भोलेनाथ के 4 त्रिशूल लेने हैं, और शिव भोलेनाथ का इष्ट और मूर्ति इस प्रयोग में होना जरूरी है, क्योंकि भगवान शिव ही ये राक्षसों के देव है, और जितने भी राक्षस हैं सब इनकी मुट्ठी में है। जितने भी राक्षस का मतलब दुश्मन, और क्या, दुश्मन रूपी जो भी शक्तियाँ हैं सब ये अपने हाथ में रखते हैं और अपने पैरों तले दबा के रखते हैं, और दुश्मनों का या राक्षसों का तो मुंह काट कर अपने गले में लटका लेते हैं। दोस्तों, ये शिव भोलेनाथ की हाजिरी में ये कार्य होगा। 5 छोटी सी माटकी और 21 श्रीफल लेने हैं, और एक हमको इस तरह से दुश्मन के नाम का पुतला बनाना है। ये अड़द के लोट का, यानी काला जो अड़द आता है, काला अड़द पिसा हुआ लोट, उसके आटे का ये पुतला बनाना है। क्योंकि तंत्र प्रयोग, तंत्र साधना में ये उड़द का आटा ही प्रयोग में काम में आता है, जिसका हमने पुतला बनाया है। किसका? जो हमारा शत्रु है, जो हमको दुख देता है, हमको सुख से रहने नहीं देता है, और हमारे कुछ न कुछ हमारे ऊपर कुछ करता रहता है, और हमको तकलीफें पहुंचाता रहता है, और कहने पर भी किसी का मानता नहीं है, और शत्रु हमारा दुश्मन जो है वो बहुत ही परेशान हमको कर रहा था। उसके लिए दोस्तों है, अब सबसे पहले ये कार्य मैंने आपको बता दिया है कि शिव भोलेनाथ की हाजिरी में करना है। इस तरह से हमने एक श्रीफल लिया है, उस श्रीफल में एक पुतला लगाया है। ये एक पुतला हमने लगाया है, और इसमें नरमुंडी माला रखी है, जिससे ये दुश्मन हमारे कंट्रोल में रहे। और ये 2 खिल्ले हमने दुश्मन की छाती में लगा दिए है, जिससे दुश्मन कभी वापस उठ नहीं सके और दबा हुआ ही रहे, और वापस जीवन में कभी नहीं आ सके। दोस्तों, फिर हमने ये अबील लिया है। अब उस पुतले पे थोड़ा अबील चढ़ा देंगे, फिर थोड़ा सा कुमकुम चढ़ा देंगे दोस्तों, और फिर हम ये धूप चढ़ा देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम राक्षसाय नमः, ओम देवताय नमः। फिर दोस्तों हम थोड़ा सा हल्दी का इसके ऊपर हल्दी भी चढ़ा देंगे दोस्तों। फिर हमको दुश्मन का मंत्र जो होता है वो मंत्र हमको करना है। दुश्मन जो भी है आपका, कोई भी दुश्मन है जो, उसका आपको नाम लेना है, और उसका एक इस तरह से फोटो ले लेना है। दुश्मन का फोटो होना जरूरी है दोस्तों, चाहे लेडीज दुश्मन हो चाहे जेंट्स दुश्मन हो, जो भी दुश्मन है उसका एक फोटो लेना है। फिर दोस्तों हमको क्या करना है कि 5 कपूर की ऐसी लेनी है, कपूर लेनी है। फिर हमको थोड़ा थोड़ा कपूर सब इस मटकी में डाल देना है, और इस मटकी में इस कपूर को हम डालेंगे ना, तो फिर ये कार्य करेगा बहुत भयंकर, जो कार्य हमारे इस प्रयोग में कारागर होगा। फिर दोस्तों इस तरह से इन टिकिया को खोल लेना है, और आपको
ये हंडियों में इस कपूर को डाल देना है। अब हम जब मंत्र करेंगे तब कपूर का ये हंडी में जलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कपूर एक ऐसी शक्ति है जो अल्लाह बला दुश्मनों की कला सबसे हमको बचाता है और हमारा कार्य सफल करता है। इस तरह से हम दोस्तों ये डाल देंगे। इस तरह से हम डाल देंगे दोस्तों। फिर हमको क्या करना है, इसमें माँ काली के प्रयोग होते हैं, माँ काली साधना का प्रयोग होता है या फिर काल भैरव साधना का प्रयोग होता है दोस्तों, जिसमें से जैसा आपको उचित लगे उसका आप प्रयोग कर सकते हो। माँ काल भैरव का और काले भैरव का और महाकाली का इसमें बहुत ही प्रचंड कार्य होता है, जिससे आपका कोई भी दुश्मन कैसा भी होगा वो आपके सामने आंख उठा के भी नहीं देखेगा और दुश्मन खत्म हो जाएगा। यानी दुश्मन का जो जोर जो ताकत है, बस दुश्मन की ताकत को कैसे कमज़ोर करना है, बस उसके लिए प्रयोग है सिंपल सा। कैसा भी दुश्मन होगा वो उससे कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा और वो दुश्मन शांत हो जाएगा। अब दोस्तों इस तरह से हमको ये 4 खारेक लेनी है, 4 छुआरे 4 खारेक लेनी है। और ये 4 खारेक यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यानी उत्तर दिशा के नाम से हमको इस पे रखनी है। फिर उत्तर के बाद दक्षिण, फिर दक्षिण के बाद पूर्व, फिर पूर्व के बाद पश्चिम। ये 4 खारेक हमको उसके साथ में रख लेनी है। इसी तरह दोस्तों ये प्रयोग साधना हम करेंगे। और जो हमारे ये 5 जो दीपक जल रहे हैं वो दीपक की अग्नि की साक्षी में हमारा कार्य जो चल रहा है वो दुश्मन को शांत करने के लिए और दुश्मन को नीचा पाड़ने के लिए और अपने पैरों तले दबाने के लिए, कि दुश्मन कभी भी अपने सामने ऊंचा आवाज़ नहीं करे और ऊपर मुंह उठा के बात ना करें दोस्तों। फिर दोस्तों हमको एक किस तरह से हंडी ले लेनी है, इस तरह से एक हंडी लेनी है अपने को। एक काला कपड़ा लेना है हमको और इस पे बांधने, उसका मुंह बांधने के लिए एक लाल धागा लेना है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले क्या करना है। इस पुतले को हमको, जो पुतला नरमुंडी माला के साथ एक श्रीफल के साथ हमने रखा है 2 खिलों के साथ में, उस तरह हमको ये पुतला यहाँ पे रखना है। और अब हमारी काली का साधना का जो वो आपको जो काली साधना जो होती है उसका मंत्र आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी आप सर्च करोगे तो वो भी मिल जाएगा। और माँ काल भैरव का भी मंत्र जो है वो आपको करना है। और दोस्तों फिर अपने को क्या करना है कि इन सब जो हमने कपूर जलाया है वो कपूर को हमको डाला है वो अपने को जला देना है। इस तरह से कपूर जलता रहना चाहिए, इस तरह से। दोस्तों इस तरह से हमने हंडी में कपूर जला दिया है दुश्मन के नाम से। ये 5 हंडी आपको लेनी है दुश्मन के नाम से और इस तरह से आपको ये प्रयोग पूरा करना है। इस तरह से दोस्तों कार्य पूरा संपूर्ण रीति से आपका चलेगा और वही काम आपके आगे पूरा प्रयोग करेगा दोस्तों। इस तरह से ये सब अपने इस तरह से हमने इसको जला दिया है और इसमें हमने दुश्मन के नाम से सब वस्तु डाल दी है। ये इस तरह से खतरनाक प्रयोग चालू है और हम इस प्रयोग को पूरा करेंगे दोस्तों। और फिर हमको इस पे मंत्र करना है 1001 बार, ओम माँ काल भैरवाय नमः, ओम माँ काल भैरवाय नमः, दुश्मन की गति पूरी कराए नमः, ओम दुश्मन की गति पूरी कराए नमः। ओम और काली का भी मंत्र आप कर सकते हो। एक काली कलकत्ते वाली तेरा वचन ना जाए खाली, खप्पर में खाने वाली, शमशान में सोने वाली, दुश्मन की नली तोड़ने वाली, दुश्मन का कर दे नाश और दुश्मन का कर दे विनाश, और दुश्मन हमारे रास्ते में कभी आए नहीं। इसके लिए माँ काली का भी प्रयोग कर सकते हो और माँ काल भैरव का भी कर सकते हो और काल भैरव का भी कर सकते हो। इसमें काल भैरव की साधना पूरी तरह से चलती है दोस्तों। ओम माँ
महाकाल भैरवाय नमः, ओम महाकाल भैरवाय नमः, दुश्मन की नली तोड़ नमः नमः। इस तरह से आपको ये प्रयोग पूरा करना है दोस्तों। और फिर हमको क्या करना है, जो ये हंडी हमने रखी है, इस हंडी के अंदर हमको इस पुतले को अंदर डाल देना है। इसको अंदर ऐसे डालना है, कैसे, सीधा नहीं, दुश्मन को उल्टा डालना, ऐसे सिर के बल पे ऐसे उल्टा डालना और टांगे ऊपर रहनी चाहिए, यानी उसको उल्टा करना। फिर जो हमने ये 4 दिशा के जो 4 खारेग हमने रखी है, ये छुआरे इसमें डाल देने, यानी चारों 4 दिशा में वो बंध जाएगा और जिंदगी में कभी भी दोस्तों वो हमारे सामने नहीं आएगा। और दुश्मन की जो फोटो है दोस्तों, वो फोटो हम इसके अंदर पुतले के साथ में डाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, बस इसको हम काले कपड़े से इस धागे से हम बांधेंगे इसको इस तरह से मंत्रों के साथ। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, दुश्मन नाश कराय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम माँ काल भैरवाय नमः, ओम माँ काल भैरवाय नमः, ओम माँ काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली, शमशान में सोने वाली, खप्पर में खाने वाली, सबका दुश्मन का खून पीने वाली, और सब दुष्टों का नाश करने वाली, और सबको शांत करने वाली। इस तरह से हमने इस सिद्धि करके इस पुतले को इस हंडिया में डालकर उस पर काला कपड़ा बांध दिया है और 4 दिशा बंधन करके उस पुतले को पूरा बांध दिया, जिससे हमारा दुश्मन कभी भी वापस हमारे पास आ नहीं सकता और हमें परेशान नहीं कर सकता। समझे आप मेरी बात। फिर आपको दुश्मन अगर कभी परेशान कर दे तो देख लेना, कभी दुश्मन परेशान नहीं कर पाएगा आपको, और आपका दुश्मन हार जाएगा और उसको हारना ही पड़ेगा आपके लिए उसको हारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दुश्मन जो है, उस दुश्मन की है सब क्रिया इस तरह से चलेगी। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये सिरपल है और ये पुतला है, इसको जाके आपको नदी में विसर्जन कर देना है और उसको पानी में बहा देना है, जिससे आपके शत्रु की जितनी भी ताकत, जितनी भी शक्ति होगी, सब पानी में बह जाएगी और वो एक अटूट साय का एक ऐसा आदमी बन जाएगा, वो दुश्मनी भूल जाएगा और कभी भी आपके सामने दुश्मन की तरह आएगा ही नहीं। बस वो उसके हाल में मस्त रहेगा, आप अपने हाल में मस्त। कैसा भी दुश्मन, कैसा भी शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा है तो उसके लिए ये बेस्ट में बेस्ट प्रयोग है, और वो दुश्मन कभी आपके आड़े नहीं आएगा और आपके रास्ते में नहीं आएगा, और वो अपना काम करेगा, आप अपना काम, और आप खुद याद करोगे कि भाई किसी ने ऐसा प्रयोग बताया कि हम तो दुश्मन से आज छुटकारा मिल गया और हम हमारे जीवन में खुश हैं। फिर आपको इस हंडिये को लेके जाना है और बड़ा कोई बरगद का जो पेड़ होता है, जैसे कई नदी किनारे, कई गाँव में, कई अपने जाते हैं गाँव तो बीच में सड़क पे कहीं पे ऐसी जगह हो जहाँ बरगद का बहुत बड़ा पेड़ होता है, वो जाके मेहनत अपने आप को करनी पड़ेगी। फिर उस दुश्मन का ये जो हंडी में जो उसका पुतला सब जो फोटो वगैरह जो सब है 4 दिशा में, आपको कोई ऐसे बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जाकर आपको 1 फुट 2 फुट का कम से इतना सा 2 फुट जैसा 2.5 फुट जैसा खड्डा खोदना, 2 फुट का खड्डा खोद के इस हंडी को उसमें डाल के उसको मिट्टी से पूरा वापस भर देना है और हंडी को दफना देना है, यानी उसको वहाँ पे डुबो देना है, दफना करा जाना है। और ये सिरपल और ये पुतला जो है, नरमुंडी माला हटा देनी है और इस 2 खिल्लों के साथ में ही इसको पानी में जल में विसर्जन करके बहा देना है, जिससे दुश्मन की सब शक्तियाँ बह जाएगी और वो आपका पीछा छोड़ देगा, आपको कभी परेशान नहीं करेगा और आपके पीछे कभी नहीं आएगा। और इस हंडी को आप जाके दबा दोगे ना, समझ लो दुश्मन को तो मालूम ही नहीं होगा कि ये कहाँ दबाया, आप जाके करोगे, कौन क्या कहाँ पे क्या करा, ये दुश्मन जिंदगी भर आपके सामने नहीं आएगा और आपसे हार मान जाएगा और आप उससे जीत जाओगे। बस वो वहाँ पे दबा रहेगा, उसकी शक्ति सब दबा रहेगी और आपके सामने आंख उठा के भी नहीं देखेगा, उंगली उठा के भी नहीं देखेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब शिव भोलेनाथ की साक्षी में आपको काम करना है। दोस्तों आज हमारे इस YouTube चैनल इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे विदा लेंगे। दोस्तों जय माता जी, जय माता रानी, जय माँ वैष्णो देवी। और दोस्तों माँ वैष्णो देवी की कृपा से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, हो सके तो दोस्तों में संबंधियों में शेयर ज़रूर करें। कदाच
कभी भी किसी की कोई मुसीबत हो तो उसको ये काम लगे और उनका कोई कार्य सफल और आपको दुआ मिले कि भाई हम सुखी हुए हैं किसी से, तो आपको दुआ मिलेगी और दुआ मिलेगी तो आप भगवान की दया से खुश रहोगे। तो दोस्तों लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आई कैन बेल बटन के घंटे को जरूर दबाना है, वो नहीं भूलना है। उस आई कैन बेल बटन को आपको इस बटन को इस घंटे को दबाना है, जिससे मेरा हर कोई भी वीडियो जैसे भी नई कोई जानकारी है जैसे भी आएगी चैनल में आप तक पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आज इतना ही। जय माता रानी, जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ अम्बे, जय श्री कृष्ण।